रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की। हे राम तुम बड़े दयालु हो राम तुम बड़े दयालु हो राम तुम बड़े दयालु हो राम तुम बड़े कृपालु हो राम तुम हे राम तुम बड़े दयालु हो राम तेरा यश गाया वेदों में तेरा यश गाया वेदों में तेरा यश लेके लेके गाया वेदों में पार नहीं पाया वेदों में पार नेति नेति गाया वेदों में नेति नेति राम तुम बड़े दयालु हो राम तुम बड़े दयालु हो राम तुम बड़े दयालु हो राम तुम बड़े दयालु हो। भले हैं बुरे हैं तेरे हैं भले हैं बुरे हैं तेरे हाँ भले हैं बुरे हैं तेरे हैं भले हैं बुरे हैं तेरे। तेरी माया के फेरे हैं तेरी माया के फेरे हाँ तेरी माया के फेरे हैं तेरी माया के फेरे हैं। प्रभु जी हम बालक तेरे हैं प्रभु जी
चंद्रमौली भगवान शिव के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री शिव महापुराण की पावन कथा के क्रम में आज पुनः हम सभी लोग समवेत रूप से एकीभूत होकर के बड़े भाव भक्ति के साथ बैठे हैं। भगवान शिव की बड़ी महिमा पवित्र है, पावन है। कल सभी लोगों ने भगवान गणेश जी के पावन चरित्र को सुना। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे प्रभु, मैंने गणेश के जन्म संबंधी अनुपम वृत्तांत तथा परम पराक्रमी विभूषित उनका दिव्य चरित्र सुन लिया है। कृपा करके और कौन सी घटना घटी है वह बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम बड़े कार्मिक हो, तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी है। अब मैं पावन चरित्र का वर्णन करता हूं। भगवान शिव मां पार्वती अपने दोनों पुत्रों की सहज सुलभ बाल लीला देख करके बड़े प्रेम मग्न रहते हैं। पुत्रों को लाड प्यार करने के कारण माता पिता का जो सुख है वह दिनों दिन बढ़ता जाता है। दोनों कुमार प्रीति पूर्वक आनंद के साथ तरह तरह की लीलाएं करते हैं। दोनों बालक स्वामी कार्तिक और गणेश जी भक्ति पूरित चित्त से सदा माता पिता की परिचर्या करते, पूजन करते। अब दोनों ही शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह दिन प्रतिदिन बढ़ने लगे। अब दोनों हुई ईवान हो गए। तो जैसे प्रत्येक माता पिता को अपने पुत्र एवं पुत्री के विवाह की चिंता होती है, वैसे ही मां पार्वती शिव जी को भी दोनों कुमारों के विवाह की चिंता हो रही है। अब एकांत में बैठ करके विचार करने लगे कि हमारे दोनों पुत्र ही विवाह के योग्य हो गए हैं। अब इन दोनों का शुभ विवाह कैसे संपन्न हो, ये विधि बनाई जाए। दोनों ही पुत्र हमको परम प्रिय हैं। ऐसी चिंतन में पड़ करके दोनों लीलावश है, आनंद मग्न है। अच्छा, माता पिता के भाव को स्वामी कार्तिक जी और भगवान विनायक जी जान गए। तो बाल लीला बस दोनों लोग लड़ाई करने लगे कि विवाह पहले किसका हो। स्वामी कार्तिक जी कहे कि पहले विवाह मेरी होनी चाहिए, और विनायक भगवान कहे पहले विवाह मेरा हो। माता पिता को बड़ी समस्या। अच्छा, एक चीज और है, माता पिता के हृदय में जितने भी पुत्र या पुत्री हैं सबके प्रति समान प्रेम और वही भावना, वही लाड प्यार होता है। लेकिन कतिपय लोग संकोच करते नहीं और आरोप लगा ही देते हैं कि बड़े को ज्यादा मानते हैं तो छोटे को माँ जी ज्यादा मानती हैं। होता है नहीं, हमको तो कम ही मानते, हमको कम ही प्यार करती हैं। अब विवाह किसका करें? तो भगवान शिव ने विनोद पूर्वक कहा, देखो भाई, विवाह तो करना दोनों का ही है।
एक काम कर लो, जो सबसे पहले पूरे भूमंडल की परिक्रमा करके आ जाए उसको श्रेष्ठ मान करके उसका विवाह पहले कर देंगे। दोनों ने शर्त मान लिया। माता और पिता को प्रणाम करके स्वामी कार्तिक जी भूमंडल की परिक्रमा करने के लिए चल पड़ेगा। पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चले गए। अब गणेश जी खड़े हैं, कुछ नहीं बोल रहे। गणेश जी मन ही मन विचार कर रहे हैं कि मेरा तो पेट बहुत बड़ा है, मैं तो 1-2 कोस से ज्यादा चल नहीं सकता, अब मैं क्या करूं। तो गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। बुद्धि तो महाराज अगर चाहिए तो गणेश का अर्चना करें, गणेश जी की पूजा करें। तो गणेश जी ने बड़ी सुंदर युक्ति बनाई। उन्होंने क्या किया कि सुंदर स्नान करके बढ़िया आ गए और बढ़िया दिव्य 2 आसन बिछा दिया। दोनों आसनों पर अपने माता पिता से कहा कि आप आकर के यहाँ बैठ जाएं। दोनों लोग प्रेम भाव भक्ति से बैठ गए और गणेश जी ने षोडशोपचार उनकी पूजा की, शिव जी की और मां पार्वती की पूजा किया, चरणोदक लिया। और उसके बाद गणेश जी अपने माता पिता की 7 परिक्रमा कर लिए। कितना? 7 परिक्रमा करने के बाद बड़े हाथ जोड़ करके प्रेम भाव से स्तुति करके बोले, हे पूज्य पिताजी माताजी, अब मेरी उत्तम बात सुनिए। निवेदन पूर्वक कहता हूं मेरा शीघ्र ही विवाह कर दीजिए। शिव जी ने कहा, भाई विवाह की शर्त थी कि परिक्रमा तो पहले करके आओ पृथ्वी की। तो गणेश जी ने कहा, केवल एक निवेदन है पिताजी, एक बात बताइए कि शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं, संत महात्मा कहते हैं कि माता पिता से बढ़कर कोई देव नहीं होता, माता पिता से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं होता। वास्तव में पिता में तीनों देवता दिखते हैं। पिता जब जनक बन जाते हैं और पिता के माध्यम से हम जन्म लेते हैं तो ब्रह्मा रहते हैं वो, और पालन शिव विष्णु के समान और करुणा शिव के समान करते हैं पिता अपने बच्चों के ऊपर। और माता तो फिर उसकी उनकी क्या कहना। संसार में जितने भी ऋण हैं उन ऋणों को उतारा जा सकता है, लेकिन मातृ ऋण और पिता ऋण के इस ऋण से कोई ऋण कभी होता नहीं है। माँ अपने अंक में किस तरह कितने असह्य दुखों को सह करके एक पुत्र का सृजन करती हैं, ये उनके त्याग और उनके उस बलिदान का कोई मोल नहीं हो सकता। बहुत प्रमाण दिए हैं गणेश जी ने। माता पिता ही संपूर्ण देवता हैं। इनकी पूजा कर ली जाए तो भगवान की पूजा अगर कम ही हो जाए तब भी कोई बात बिगड़ने वाली नहीं है। गणेश जी ने जब ऐसा कहा कि मैंने आपकी परिक्रमा कर ली, तो समझिए कि पूरे कानन सहित पूरे पृथ्वी की मैंने परिक्रमा कर ली। ब्रह्मा जी ने कहा, नियम परायण गणेश जी की ऐसी बात सुन करके माता पिता अब कुछ नहीं कह रहे हैं, कुपित होकर के तुरंत बोल उठे। गणेश जी ने कहा, हे माता जी, हे पिताजी, आप इसको क्यों नहीं मानते कि दोनों ही सर्वश्रेष्ठ धर्म रूप और महाबुद्धिमान है। अतः धर्मानुसार मेरी बात सुनिए।
आप कहते हैं पृथ्वी की परिक्रमा करो, मैं कहता हूं कि मैंने 7 बार परिक्रमा कर ली है। अब ये तो केवल लीला ही भगवान शिव मां पार्वती का था। बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि तुम बड़े बुद्धिमान हो और तुमने यथार्थ ही कहा है। माता पिता की परिक्रमा ही समस्त तीर्थ के परिक्रमा के बराबर है। अब गणेश जी का उन्होंने विवाह कर दिया, विधि पूर्वक विवाह की व्यवस्था बनाई गई। देवता, बड़े बड़े देवता आए हैं और गणेश जी की विवाह विवाह हो गया। किससे हुआ? तो सिद्धि और बुद्धि 2 पत्नियों से गणेश जी का विवाह संपन्न हो गया। सभी देवता आए हैं, हर्ष पूर्वक विवाह संपन्न कराया, सबने आशीर्वाद दिया। पार्वती शिव का मनोरथ सिद्ध हो गया। गणेश जी उन दोनों पत्नियों के मिलने से बड़े प्रसन्न भये, उसका वर्णन कोई कर नहीं सकता। फिर उन दोनों पत्नियों से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, एक क्षेम और दूसरे लाभ। पहले पुत्र क्षेम और दूसरे लाभ, 2 नामक पुत्र प्रकट हुए। अब इस तरह प्रेम पूर्वक रहने लगे। अब ये सब विधि तो हो गई। स्वामी कार्तिक जी वास्तव में पृथ्वी की परिक्रमा करके अब लौट के आए, और जब लौट करके आए तब उनको पता चला नारद जी के माध्यम से क्या परिक्रमा ही करते लगे, विवाह तो गणेश जी ने कर लिया। तो स्वामी कार्तिक बड़े नाराज हो गए और वह नाराज होकर के तुरंत ही घर का त्याग कर दिया। माँ ने बड़ा समझाया लेकिन वो नहीं माने और क्रौंच पर्वत की ओर चले गए। इसीलिए स्वामी कार्तिक जी को कुमार कार्तिक कहा जाता है। जीवन पर्यंत उन्होंने प्रतिज्ञा कर लिया कि अब विवाह ही नहीं करेंगे। तो स्वामी कार्तिक क्रौंच पर्वत पे गए। वह शुभदायक सर्व पापहारी पुण्यमय उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य शक्ति का आश्रय लेकर के वहां उन्होंने निवास किया। और कहते हैं देखो, कार्तिक की पूर्णिमा को सभी देवता, ऋषि, तीर्थ और मुनीश्वर सदा कुमार का दर्शन करने के लिए क्रौंच पर्वत जाते। कितनी बड़ी बात है। कार्तिक महीना जो आने वाला है, इसमें पूर्णिमा के दिन भगवान स्वामी कार्तिक का दर्शन बड़ा ही कल्याणकारी है। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर कदाचित कृतिका नक्षत्र का योग बन जाए तो फिर इस पुण्य का कोई वर्णन नहीं कर सकता। जो ऐसे ही पावन योग में दर्शन करता है उसके अनंत जन्मों के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और जितने भी मन की इच्छा है वह समस्त पूर्ण हो जाती है। अब इस प्रकार स्कंद का बिछोह हो जाने पर उमा मैया को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने दीन भाव से अपने स्वामी शिव जी से कहा, प्रभु आप मुझे साथ लेकर के वहां चलिए। तब प्रिया को सुख देने के निमित्त स्वयं भगवान शंकर अपने एक अंश से उस पर्वत पर गए और सुखदायक मल्लिकार्जुन नामक ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव वहीं पर प्रतिष्ठित हो गए। बोले पुत्र नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, पुत्र के प्रति तो माता पिता का प्रेम ही होता है। बोले वो ही नहीं आ रहा तो हम ही चलते वहीं पर प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो भगवान वहां प्रतिष्ठित हो गए और वहां पर समस्त भक्तों के मनोरथ को भगवान पूर्ण करने लगे। कहते हैं आज भी शिवा के साथ भगवान शंकर उसी पर्वत पर विराजमान हैं। बेटा नारद, वे दोनों शिवा शिव भी पुत्र स्नेह से विह्वल होकर के प्रत्येक पर्वत पर कुमार को देखने के लिए जाते हैं। अमावस्या के दिन वहां स्वयं शंभु पधारते हैं और पूर्णिमा के दिन पार्वती जी जाती है। अमावस्या के दिन कौन जाते हैं? शिव जी क्रौंच पर्वत पे, और पूर्णिमा को मां जाती हैं।
इसलिए तुमने जो गणेश जी का वृत्तांत पूछा था मैंने कह दिया। अब ये अनुपम आख्यान पाप नाशक है, जो भी सुनता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, कीर्ति मिलती है, सुख मिलता है, आयु बढ़ाने वाला होता है, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला होता है। शिव जी के उत्तम ज्ञान का प्रदाता, शिव पार्वती के प्रेम उत्पन्न करने वाला ये पावन शिव भक्ति वर्धक पावन वृत्तांत है। जो सुनता है उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बोले गौरी शंकर भगवान की। अब इस प्रकार अब आगे की कथा रुद्र संहिता में कहते हैं कि नारद जी, हे पिताजी, आपने गणेश जी और कार्तिक की कथाओं को आपने सुनाया, अब कृपा करके उस परमोत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए जिसमें रुद्रदेव ने खेल खेल में बड़े से बड़े दुष्टों का वध कर दिया। कृपा करके वह पावन चरित्र हमको सारा विस्तार पूर्वक कहिए। ब्रह्मा जी बात कहते, ब्रह्मा जी कह रहे देखो आपने बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा है। यही प्रश्न शरद कुमार से किसी समय सबने पूछा था तो उन्होंने उत्तर दिया था, अब मैं बता रहा हूं। बोले विश्व का संहार करने वाले चंद्रमौली शिव ने जिस प्रकार एक ही बाण से त्रिपुर असुर को भस्म कर दिया, वह पावन चरित्र सुनिए। त्रिपुर असुर बड़ा प्रसिद्ध ही राक्षस था, बड़ा ही अभद्र था। कहते हैं कि जब तारकासुर ने जब भगवान स्वामी कार्तिक ने तारकासुर का वध कर दिया तो उसके 3 पुत्र थे जो बड़े ही संतप्त हो गए, दुखी हो गए और बड़े ही क्रोध में आ गए। 3 पुत्र थे। सबसे पहला कौन था? बोले तारकाक्ष, फिर विद्युन्माली और तीसरा कमलाक्ष। 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष। ये तीनों ही बड़े वीर थे, जितेंद्रिय थे, सत्यवादी थे, दृढ़ चरित्र थे, महान वीर थे और सबसे बड़ी बात ये तीनों बड़े पुण्यात्मा थे। अब तीनों ने मनोहर जितने भी ऐश्वर्य का था उसका त्याग कर दिया और एक घनघोर मेरु पर्वत की कंदरा में जाकर के भगवान ब्रह्मा का बड़ा कठोर तप चालू कर दिया और भगवान ब्रह्मा का उग्र तप किया। जब अत्यंत उग्र तप किया तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा ने कहा मैं तुम लोगों के तप से बड़ा प्रसन्न हूं, अतः तुम्हारी कामना के अनुसार तुम्हें वरदान दूंगा, वरदान मांगो। अब तीनों खड़े थे, उन्होंने कहा वरदान, हे ब्रह्मा जी आपकी बड़ी कृपा है, आपको बारंबार आपके चरणों में प्रणिपात करते हैं और मेरे मन में केवल एक बात है, अगर आप प्रसन्न हैं तो एक वरदान दे दीजिए कि त्रिलोकी में जितने भी जीव हैं हम किसी भी प्राणियों से हमारा वध ना हो और हम अवध्य हो जाएं, हमारी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी खड़े थे सामने, उन्होंने अमर होने का वरदान मांगा तो ब्रह्मा जी शिव जी का ध्यान करते हुए कहते हैं बेटा संसार में नियम है कि जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, मरना ही पड़ेगा। अच्छा बड़ी बात, मरना कोई नहीं चाहता, हम आप सबकी गति यही है, लेकिन अगर विचार किया जाए तो हम एक एक क्षण मृत्यु के ही करीब जा रहे हैं। हम जान नहीं पा रहे कि कब हमारा ये एक एक क्षण समाप्त हो रहा है। एक क्षण, एक पल, फिर घड़ी मुहूर्त में बदलते बदलते हम कब वृद्ध हो रहे हैं,
कब वृद्ध होने के बाद, कब मृत्यु के शरीर समय, नित्य ही तो मृत्यु के करीब जा रहे हैं। हम बड़े उत्साह में जन्मोत्सव मनाते हैं, लेकिन अगर उसके विपरीत अगर विचार किया जाए तो आपके जीवन से एक वर्ष तो समाप्त ही हो गया। तो ये जीवन कितना क्षणभंगुर है, जाना तो पड़ेगा ही। तो कहते हैं देखो, जहां जाना मजबूरी है, जहां जाना टल नहीं सकता, फिर क्या करें? फिर उसकी तैयारी करके रखें। जाना है, पक्का पक्का है, तो तैयारी में रहें। तैयारी क्या करें? बोले भगवत नाम का भजन लेकर के, भगवत नाम का आश्रय लेकर के जीवन बिताएं। जाना तो ही है, लेकिन एक साधक गाते हैं कि प्रभु का जहां पर लिया मिंट, उस पार्लियामेंट में होगा जीवन का जजमेंट। प्रभु का जहां पार्लियामेंट, भगवान का जहां पार्लियामेंट माने जहां उनका अदालत है, वहां तो जाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो है सबसे बड़ी अदालत, वहां न चलती किसी की वकालत। जब पुकार हो कहना होगा, सर आई हम पर जैंत। प्रभु का जहां पर लिया मिंट, अगर पुकार हो गया तो फिर वहां अब्सेंट होने वाले नहीं है। वहां तो कहना पड़ेगा कि हम प्रेजेंट हैं, अब प्रेजेंट तो होना ही है। इसलिए भैया जीवन में सब कुछ कमाइए, धन कमाइए, संपत्ति कमाइए, रुपया कमाइए, बहुत जरूरी है। लेकिन इस सब के साथ जो जीवन का वास्तविक लक्ष्य है, उस भगवान के नाम को मत भूलिए। अबे आगे कथा आएगी। भगवान विष्णु कहते हैं, दो चीज कह रहे हैं शिव पुराण में, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जहां पर सूर्य हो, असंभव है कि वहां अंधकार रह सकता है, और जहां पर सनातन धर्म हो, यह संभव है कि वहां दुख रह सकता है। सनातन धर्म जिसको हिंदू धर्म कहते हैं, अगर उसमें हमने जीवन जिया है तो हम कभी दुखी नहीं हो सकते। अब सनातन धर्म को टोना टटका मान करके आप उपाय करते हैं। किसी ने बता दिया कि फला उपाय कर लो, जाकर के फला वस्तु चढ़ा दो, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। अब ये व्यर्थ के उपाय करके फिर आपकी इच्छा पूरी नहीं होती, तो फिर कहते हो आपसे कुछ नहीं, पूजा पाठ का कोई मतलब नहीं। शास्त्र की आज्ञा, वेद की आज्ञा के अनुसार अगर आप कर रहे हैं, बताएंगे अभी, तो उसका फल है। व्यर्थ के टोना और टोटका से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। हमारी कामनाएं इतने हम अंधे हो जाते हैं, फला वस्तु शिव को चढ़ा दो, क्या हो जाएगा। आजकल शिव जी के ऊपर इतनी वस्तु ऐसे जैसे चढ़ाए जा रहे हैं महाराज, क्या कुछ लोग इतने बुद्धिमान है, न जाने कहां से देख लेते हैं। मैंने देखा कि अपने इसी मंदिर में लोग हनुमान जी के चरण का टीका लगा के शिव जी को लगा के चल, बताने क्या लाभ मिलता है इससे। इसमें हमको तो लगता केवल हानि ही होनी है, वो भी लगा देते हैं लोग। कौन सा न जाने कौन सा कहां पर पढ़ लिया, ध्यान कर लिया कि जितने टोना टटका है कोई लाभ मिलने वाला इसका नहीं है। केवल भ्रम जाल में फंसेंगे और भक्ति आपकी बिगड़ जाएगी। भगवान का जब तक विधान कैसे है, उसका पालन करने से लाभ मिलेगा। बोले गौरी सनातन धर्म में इतना ही नहीं, इतना हम अपने इच्छाओं में डूब जाते हैं कि जिंदा तो छोड़ो, मुर्दे को भी चादर उड़ा करके चले आ रहे हैं हम।
चलो फला समाधि पर चादर उड़ा के आते हैं, अपने धर्म नहीं दूसरे धर्म में भी चले जा रहे हैं, वहां भी चद्दर चढ़ा दो। काहे? फला पीर के यहाँ चद्दर चढ़ाया तो फला, अरे भला हो तुम्हारा। हमारे सनातन धर्म में कमी है देवताओं की। तो आप सनातन धर्म पे आपका पक्का विश्वास नहीं है, विश्वास मानिए। ये टोना टटका छोड़ करके जिस घर में शुद्ध रूप से भक्ति हो रही हो, वहां पर देखिए सबके सब सुखी होंगे और आत्मा से संतुष्ट होंगे। कोई विपत्ति नहीं, कोई आपदा नहीं, न कोई लड़ाई चल होने वाली है। और जहां पूजा पाठ नहीं है वहां फिर धनाधन चलता ही रहता है। शांति तभी है जब नियम पूर्वक वेद के अनुसार आप भगवान का भजन करें, तो कतई उस घर में शांति रहने वाली है। ब्रह्मा जी ने कहा संभव नहीं है, मरना पड़ेगा। तो उन लोगों ने 2 घड़ी बड़ा विचार किया और विचार करके फिर वरदान मांगते हैं। मांगते क्या है? वो शिव जी के परम भक्त हैं। अब कह रहे शिव जी के भक्त हैं तो शिव जी तो हमारा वध करेंगे नहीं। उन्होंने कहा प्रभु हम बड़े बलशाली हैं, वीर हैं, लेकिन रहने के लिए कोई ऐसा उत्तम नगर नहीं है, कृपा करके हम लोगों के लिए 3 पुरों का निर्माण करा दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कौन कौन? तो बोले सबसे बड़े के लिए सोने का बड़ा सुंदर पुर बनाया, दूसरे के लिए चांदी का, और तीसरे सबसे छोटे कमलाक्ष के लिए लोहे का वज्र का पुर निर्माण हुआ। तो 3 पुर में तीनों रहने लगे, इसलिए इनका नाम त्रिपुरासुर हो गया। क्या नाम हो गया? त्रिपुरासुर। अब ये महाराज उसमें रहने लगे। अब ऐसा नहीं है कि दुष्ट थे, बड़े भक्त थे, बड़े धर्मपरायण थे। आदेश करा दिया कि हर घर में मंदिर बने, शिव जी का पूजा करो, यज्ञ हवन करो। शिव जी का बहुत बड़ा तपस्या भजन करते थे, अभिषेक करते थे, शिव के परम भक्त थे। लेकिन देवताओं को बड़ा मारते थे पटक पटक के। अब देवता परेशान, देवताओं को संतप्त कर दिया। तो देवता दुखी होकर के शिव जी के पास गए, शिव जी से निवेदन किया प्रभु कृपा करके मेरा उपाय करिए, इस दुष्ट राक्षसों से मेरी मुक्ति करिए, इनका वध कर दीजिए। शिव जी ने कहा देखो वध किस स्थिति में किया जाता है ये बड़ी बात है। इन्होंने कोई पाप तो किया नहीं है। हाँ आपको परेशान कर रहे हैं मैं समझता हूं, लेकिन वो बहुत बड़े पूजा पाठ करने वाले हमारे भक्त हैं और मैं अपने भक्तों का वध क्यों करूंगा? शिव जी ने साफ ही मना कर दिया, मैं उनका वध नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि देखो कुछ ऐसे अपराध है जिसका प्रायश्चित नहीं है। कौन कौन से? बोले ब्राह्मण वध हो जाए तो इसका कोई प्रायश्चित नहीं है। अगर गौ वध हो जाए तो इसका प्रायश्चित नहीं है शास्त्रों में। अगर सुरापान कर लिया जाए, बोले मदिरा पीने के बाद, इसका कोई प्रायश्चित नहीं है, इसका तो पाप भोगना ही भोगना है। इसी प्रकार अलग अलग ऐसे पाप हैं, बोले इन सबका कदाचित अगर प्रायश्चित हो भी जाए तो कृतज्ञ का कोई भी प्रायश्चित नहीं है। और ये मेरे जितने तीनों भक्त हैं मेरी पूजा करते हैं, तो मैं कृतज्ञ होकर के इनका वध कभी भी करूंगा नहीं। अब देवता निराश होकर के विष्णु भगवान के पास गए। तो विष्णु भगवान ने, मैंने बताया ना, विष्णु भगवान ने कहा कि दुखी मत हो, क्योंकि सनातन धर्म में कोई दुखी रहने वाला नहीं है। जो वेद विधि से चले उसको कभी भी कोई दुख हो नहीं सकता। अब भगवान विष्णु के साथ ब्रह्मा जी साथ में समस्त देवता भगवान शिव के पास गए और शिव जी के पास जाकर के उन्होंने शिव जी की बड़ी सुंदर स्तुति करी, बहुत अनुपम स्तुति करी। भगवान शिव का कहते हैं भगवान विष्णु ने करोड़ों मंत्र का जप किया, पंचाक्षर मंत्र का, तब जाकर के शिव जी प्रसन्न हुए और भगवान शिव हंसते हुए बोले कहिए। तो विष्णु भगवान ने कहा भाई
आपकी कृपा हो जाए तो ये तीनों त्रिपुरासुरों का वध हो जाए। भगवान शिव ने तब भी मना कर दिया। उन्होंने कहा देखो भाई, मेरे पास न अस्त्र है, न शस्त्र है, न धनुष है, मेरे पास कोई हथियार नहीं है, कोई दिव्य रथ नहीं है, इसलिए मैं उनका वध करने वाला नहीं हूं। अब वो तीनों धर्मात्मा भी हैं, अब क्या करें? तो भगवान विष्णु की माया चली और परिणाम यह हुआ, धीरे धीरे वो जो बहुत बड़े धर्म परायण थे तो तीनों धर्म भ्रष्ट हो गए। भक्ति चली गई, व्यभिचार पापाचार बढ़ने लगा, स्त्रियां व्यभिचार करने लगी उनके लोक में, उनके नगर में। ये तीनों ही शिवाला पूजा पाठ बंद, भगवान की भक्ति बंद। अब जो भी अपने आप को ही भगवान मान लिए, अब इनका पाप बढ़ने लगा। अब जब बढ़ने लगा तो पुनः सब लोग हाथ जोड़ करके शिव के पास गए और शिव की, भगवान विष्णु ने कहा, हे देवों, तुम लोग दुखी क्यों हो रहे हो? तुम्हें अपने सारे दुखों का परित्याग कर देना चाहिए। अब तुम लोग आदर पूर्वक मेरी बात सुनो। हे देवगण, तुम लोग विचार करो कि महान पुरुषों की आराधना सुख साध्य नहीं होती। मैंने ऐसा सुना है कि महाराधन में पहले महान कष्ट झेलना पड़ता है, ऐसे ही कुछ प्राप्त नहीं होता। मन में आ गया कुछ भक्त, कुछ कामना प्रकट हो गई, चलो कुछ दिन मंदिर में चल चलते हैं, धूप दीप अगरबत्ती कराते हैं, ऐसे भगवान कामना पूरी नहीं करते हैं। अब देखो क्या हुआ। तो शिव जी कहते देखो, परंतु शिव तो समस्त गणों के अध्यक्ष है, परमेश्वर है, वो आशुदेव से आशुतोष ही है, परंतु अपने पहले उनके पावन मंत्रों का जप करना चाहिए। कौन सा मंत्र? ये कहते ओम नमः शिवाय, और इस पावन मंत्र का फिर शुभम कुरकुर स्वाहा मंत्र पूरा क्या जपा? ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरकुर शिवाय नमः ओम। इस मंत्र का तुम लोग शिव की प्रसन्नता के लिए 1 करोड़ मंत्र का जप करोगे। कितने? 1 करोड़ का। ऐसा नहीं बता दिया विष्णु ने कि जाओ शिव जी के ऊपर काली दाल चढ़ा देना, कल से कल्याण वहीं से चालू। बीच में टीवी में सुना होगा आप लोगों ने, वो कहते थे, दरबार लगाते थे, बोले हाथ जोड़ के खड़े हो गए, गुरु जी कृपा करो। बोले आंख बंद करके तुम्हारे आसपास समोसा दिख रहा है, समोसा कब खाए थे? बोले गुरु जी बस 2 दिन पहले ही खाए थे। बोले चटनी के साथ कि नहीं? बोले नहीं, चटनी नहीं खाए थे, बस कृपा वही थी, कल से चटनी के साथ समोसा खाना, कृपा बरस जाएगी। ऐसे कृपा बरसती नहीं है महाराज। हमने सुना, अब तो दिखते नहीं, तब बड़ा भीड़ होता था, बड़ा लंबा चौड़ा टिकट लगता था, बड़ा रुपया दे करके लोग जाके और ये समोसा चटनी का प्रयोग जान के आते थे। अरे जिलेबी दिख रही, जिलेबी कब खाया? बोले खाया था 1 हफ्ता पहले। बोले अब जाओ अपने खाओ और रास्ते में जिसके मिले उसको खिला दो, कृपा वहीं रुकी थी, अब आ जाएगी। बोले गौरी शंकर भगवान की। ये सब नहीं है, सब व्यर्थ की बातें हैं। अच्छा संयोग ये है कि कोई कह दे महाराज आजकल विकृत धर्मों के प्रचार करने वाले आपके ही समाज में लोग होते हैं। अरे जी मैं वहां गई थी, आहा इतनी कृपा बरस रही है, पहुंच जाओ तो पूरी कामना पूरी हो जाती है। अब कोई हाथ है कौवा कान लेके भगा तो दौड़ो, अपना नहीं पकड़ो, चलो कल से हम भी साष्टांग लेट जाते हैं, हमारी भी इच्छा पूरी हो जाएगी। ये गुप्त रूप से आपके बीच में प्रचार करने वाले हैं। सावधान, सनातन धर्म में बहुत विकृति आ रही, उस पर सावधान पूर्वक अपना पकड़ के रहिए। हमारे हनुमान जी शिव जी सर्व समर्थ है और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। बोली गौरी शंकर भगवान की। तो कहते हैं 1 करोड़ मंत्र का जप करो, तब समस्त देवता पुनः शिव जी के आराधन में लग गए। श्री हरि भी देवों तथा मुनियों के कार्य सिद्धि के लिए शिव में मन लगा करके विशेष रूप से विधि पूर्वक जप में तत्पर हो गए और बारंबार शिव शिव का उच्चारण करते हुए
भगवान विष्णु ने भी 1 करोड़ मंत्रों का जप किया। और ऐसे नहीं, एक पैर खड़े होकर के भगवान विष्णु ने शिव जी के मंत्रों का जप किया। स्वयं साक्षात शिव पूर्वोक्त स्वरूप धारण करके प्रकट हो गए करके और कहने लगे, शिव जी बोले, हे हरे हे ब्रह्मन देवगण, तुम उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनियों, अब मैं तुम्हारे जप से प्रसन्न हो गया हूं। अतः तुम लोग अब मनवांछित फल मांगो। देवताओं ने कहा, हे देवाधिदेव कल्याण करता जगदीश्वर, हे महादेव, यदि आप प्रसन्न हैं तो देवों की विकलता का विचार करके शीघ्र ही त्रिपुर असुर का वध कर दीजिए। आप दीन बंधु तथा कृपा की खान हैं। आपने ही सदा से देवताओं की बारंबार विपत्तियों में रक्षा की है, अतः इस समय भी हमारी रक्षा कर दीजिए। तब ब्रह्मा विष्णु सहित देवों की बात सुनकर के शिव जी बड़े मन ही मन प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, हे देवगण, अब तुम निश्चिंत हो जाओ, अब तुम निश्चिंत हो जाओ। अब आप विचार करो, अब भगवान करे त्रिपुरासुर को नष्ट ही समझो। जो भगवान शिव त्रिपुरासुर को मारने के लिए तैयार नहीं थे, वो जप के बल पे विवश हो गए कि नहीं हो गए? अगर हमारे कोई जीवन में दुर्भाग्य हो और हम भगवान शिव का भजन करें तो भी भगवान शिव काटेंगे कि नहीं काटेंगे? मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि भक्त के आगे भगवान तो सदा ही होते ही नहीं होते हैं। तो भक्त के आगे भगवान सदा ही झुके होते हैं। इस तरह भक्ति पड़ जाए महाराज। अब जिन लोगों ने वृंदावन में जाकर के प्रेमानंद जी का दर्शन किया होगा, परम साधक है, वो कहते हैं कि उनके दोनों किडनी खराब है, लेकिन उनकी भक्ति देखो और भगवान का भजन का राधे राधे केवल कितना कहते हैं। हर चीज में वो कोई टोटका बताते कभी? बोलना जरा। कहते कुछ भी हो तो कहते बोल राधा राधा जपो सब काम बन जाना है। राधा का मतलब चाहे राधा कहो, चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे महादेव कहो। ऐसा नहीं हो कि दिन बना लो, आज महादेव कहेंगे काम नहीं, चल छोड़ो इनको, अब कल से राम राम। कुछ दिन क्या ये भी किसी काम के नहीं, अब चलो हनुमान जी को। ऐसा लाभ मिलने वाला नहीं है। बोले ये आज के राजनेताओं की तरह पार्टी मत बदलिए, कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। लाभ मिलेगा जिसको पकड़िए, कस के पकड़ दीजिए, और पकड़ करके कहिए चाहे दुख दीजिए चाहे सुख दीजिए, हम तो आपको छोड़ने वाले नहीं है। बोली गौरी शंकर भगवान की। और शिव जी तो ऐसे देवता महाराज, इनकी पूजा बड़ी सहज है, सरल है, इनको जरूर ही इनको प्रणाम करना चाहिए। और अगर गुरु बनाना है तो सबसे बड़े गुरु तो हनुमान जी हैं। बोले पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो। हनुमान जी ऐसे परम साधक भक्त हैं जो अपने से भक्तों को नहीं जोड़ते। आजकल के गुरु जानते क्या करते हैं? वो अपने आप ही से कहते हैं मेरा ही भजन करो। लेकिन हनुमान जी क्या? अच्छा, हनुमान जी से बड़ा कोई गुरु हो सकता? आप लोग बोलो, माई बहन लोग बोलो बोलो। हनुमान जी ने कभी कहा मेरा भजन करो? यहां तक कि विभीषण के पास जब गए तो उन्होंने कहा मेरा क्या कहना, मैं तो इतना अधम हूं कि सुबह सुबह कोई मेरा नाम ले ले तो उसको दिन भर भोजन न मिले। अगर भजन करना है तो मेरे राम का करो। बोले राम मुझे अपनाएंगे क्या? बोले असमय अधम सखा सुन मोहू पर रघुबीर। सुंदरकांड पढ़ा कि नहीं पढ़ा? मोहू शब्द बड़ा बढ़िया है, बड़ा विचारणीय है। मोहू का मतलब बोले मुझ जैसे अधम पर भी राम कृपा कर दिए तो तुम्हारे ऊपर कृपा करने में विलंब नहीं करेंगे, इसके राम का भजन करो। ये हनुमान जी है। तो जो भगवान से जोड़ दे वही वास्तविक गुरु है। बोले गौरी शंकर भगवान। और जो अपने अपने ऊपर चढ़ावे मेरा नाम लो कल्याण हो जाएगा, तो कह देंगे भैया फिर समझो ये फिर धोखा है। बोले गौरी शंकर भगवान की। अब नष्ट ही समझो त्रिपुरासुर को।
अब कहते हैं कि देखो, मैंने जिस दिव्य रथ सात्विक धनुष उत्तम बाण को अंगीकार किया है, वह सब शीघ्र ही तैयार करो। और विष्णु तथा हे ब्रह्मा, निश्चय तुम दोनों त्रिलोकी के अधिपति हो, इसलिए तुम्हें चाहिए कि मेरे लिए प्रयत्न पूर्वक सम्राट के योग्य सारा उपकरण, अब मुझे सम्राट बना ही दिया है, बढ़िया तगड़ा रथ वथ बनाओ। भगवान शिव ने कहा रथ की व्यवस्था करो, तब जाकर के युद्ध करेंगे। फिर उसके बाद उनके लिए बढ़िया भगवान शिव ने सबको आज्ञा दी। संत कुमार कहते हैं कि परमात्मा शिव की बात सुनकर के सभी देवता बड़े प्रसन्न भये और ब्रह्मा जी विष्णु को भी विशेष आनंद हुआ। उस समय विश्वकर्मा ने शिव के आज्ञा अनुसार विश्व के हित के लिए सर्वदेवमय परम शोभन दिव्य रथ का निर्माण करना चालू कर दिया। बोली गौरीनाथ भगवान की, आज के आनंद की, शिव महापुराण की। अब थोड़ा सा शिव नाम कीर्तन, फिर भजन गाने वाली हमारी माई बहन भजन गाए, फिर एकाध भजन गाएंगे, फिर उसके बाद आरती होगी। समय में क्योंकि सभी माताओं की इच्छा होती कि घर पे जाएंगे तो रोटी वोटी बनाएंगे, इसलिए आप समय का ध्यान करते हुए मैंने भी विचार कर लिया ठीक समय से ही कथा पूरी करेंगे। बोले गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। बोले गौरी शंकर भगवान की जय। अब कोई भजन वजन गाने वाला वीर है? मैं ही गाऊं? अरे गाओ, हमारा गला तो वैसे ही पता नहीं काहे खराब हो गया। बोलो एक बोल। बोलो। चलो हम गा रहे हैं, इसे पंचायत नहीं चलेगी। बोले गौरी शंकर भगवान की। अपनी वाणी में अमृत घोल रसना, राधे राधे बोल रसना राधे। अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी बोल रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे। ये बोल बड़े अनमोल, ये बोल बड़े अनमोल, रसना राधे राधे गाइए। राधे राधे बोल। हाँ, राधा जी बरसाने वाली, राधा जी वृषभानु दुलारी, राधा जी वृषभानु दुलारी, राधा जी वृषभानु दुलारी। दो अक्षर आधार जगत के, दो अक्षर आधार, ये अक्षर अनमोल रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल रसना
राजे बिहारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी। हाँ बिन राधा नहीं मिले बनवारी, बिन राधा इनके चरण पकड़, इनके चरण पकड़ लेना रे, दर दर ना तू डोल रचना, राधे राधे बोल रचना, राधे राधे बोल रचना, राधे राधे बोल। आरती होगी, आरती के बाद प्रसाद टेबल पर मिलेगा। अभी हम समझे आज क्या मैटर चल रहा है। बोले गौरी शंकर भगवान। चलो आरती करें। स्टैंड ले स्टैंड। पंडित जी वगैरह बोलने मेरे को। ओम जय शिव ओंकारा, भोले हर भज ओंकारा, भोले हमारे भोले जटा में गंगा धारा, भोले भोले भोला